कांग्रेस क्या चुनाव में इस बार लड़ रही राज्यसभा? गठबंधन के तहत हम लोग दोनों सीट निकाल लेंगे। दूसरी सीट पे हमारा हक बनता है, वो लगातार कह रहे हैं। निधन के पास जो खाली हुई है वो सीट एक है। बीजेपी भी कैंडिडेट दे रही है और लगातार कह रही है कि वो एक सीट जीत जाएंगे। क्यों नहीं सोचते हैं कि उनके विधायक हमारे तरफ आ जाएंगे? कोई भी नेता जो भी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाएंगे वो स्थानीय होंगे। आला कमान तय करते हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, शीर्ष नेता आपस में तय करेंगे। 26 में मौका मिला है, क्या अल्पसंख्यक राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे? प्रत्याशी होगा ये आला कमान तय करेगा। तो मांग तो वो भी रहे हैं सीट ना, वाम भी मांग रही है सीट ना। कहाँ कोई अभी तक उस तरह से कोई अंदरूनी तो चल रही चर्चा कि हमें भी दिया जाए। उसका तो खंडन हुआ है, आप नहीं देख रहे हैं। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। जेएमएम कांग्रेस अलग अलग तरह से अपनी रणनीति बना रही है। बीजेपी भी कह रही है कि इस चुनाव में वो भी लड़ेगी। दरअसल 2 सीटें खाली हुई, एक शिबू सोरेन की सीट है और एक बीजेपी के दीपक प्रकाश की। कांग्रेस के पास 16 विधायकों का सपोर्ट है, इसके साथ गठबंधन उनके साथ है। जेएमएम कह रही है कि दोनों सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल चल क्या रहा है झारखंड की राजनीति में। अभी क्या सर, क्या चल रहा है झारखंड में? कांग्रेस क्या चुनाव में इस बार लड़ रही राज्यसभा? कांग्रेस तो दावेदारी की है एक सीट के लिए। एक सीट में जेएमएम का स्वाभाविक बनता है, उनके पास संख्या बल से ज़्यादा है, लेकिन गठबंधन के तहत हम लोग दोनों सीट निकाल लेंगे। जेएमएम क्लियर नहीं कर पा रही, लगातार उनके नेता बयान दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि एक सीट वाजिब, वो कह रहे हैं कि शिबू सोरेन की है। दूसरी सीट पे हमारा हक बनता है, वो लगातार कह रहे हैं। देखिए, ये सीट जो है माननीय शिबू सोरेन जी के निधन के पास जो खाली हुई है वो सीट एक है, और दूसरी सीट जो है जो दीपक प्रकाश जी के ये पर। लेकिन हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन में एक सीट जो है जेएमएम की बनती है और सेकंड लार्जेस्ट संख्या हमारी है, कांग्रेस की है। ये इसलिए हम लोगों का भी उसमें दावेदारी है। आपके पास जो आपका गठबंधन है 56 सीटों का आंकड़ा है, और 56 मतलब कंप्लीट है कि 56 अगर इंटैक्ट रहता है तो आप दोनों सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन बीजेपी भी कैंडिडेट दे रही है और लगातार कह रही है कि वो एक सीट जीत जाएंगे। तो क्या ये समझा जाए कांग्रेस या जेएमएम के अंदर कुछ टूट नजर आ रही है? आप हमारे तरफ क्यों सोच रहे हैं? हम तो सब इंडिया गठबंधन के सभी माननीय विधायक, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सब एक हैं। अब क्यों नहीं सोचते हैं कि उनके विधायक हमारे तरफ आ जाएंगे? हमारे विधायकों को तो पूर्व में भी कितने प्रलोभन दिए गए, कितनों कहा गया, कितनी बार, लेकिन हमारे विधायक तो सब एक हैं, एकजुट हैं, कभी कहीं गए नहीं। सरकार को अपदस्थ करने की काफ़ी चेष्टाएं की गई, लेकिन हमारी सरकार स्थिर है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन से 2 प्रत्याशी राज्यसभा में निश्चित रूप से जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से संभावित कौन जाएंगे? वो आला कमान तय करते हैं। ये आला कमान का विषय है। आला कमान नहीं, इसमें हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि कोई भी नेता जो भी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाएंगे वो स्थानीय होंगे। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय लीडर भी कह रहे हैं। बिल्कुल स्थानीय लोग ही जाएंगे। ये राज्यसभा चुनाव जो है, लेकिन फिर ये आला कमान तय करते हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, शीर्ष नेता आपस में तय करेंगे कि कौन जाएंगे तो बेहतर राज्य की बारे अपनी आवाज़ बनेंगे राज्यसभा में। 2019-20 के समय एक लगातार मांग उठ रही थी कि कांग्रेस की तरफ से कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद 20 में भी जगह नहीं मिली, 22 में भी नहीं, 24 में भी नहीं, 26 में मौका मिला है। क्या अल्पसंख्यक राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, यहाँ सामान्य हो, एसटी हो, एससी हो, अल्पसंख्यक हो, कौन प्रत्याशी होगा ये आला कमान तय करेगा। आला कमान ही तय करते हैं
राज्यसभा के चुनाव में। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि आला कमान तय करता है, लेकिन वोट तो यहाँ की जनता देती है, यहाँ के विधायक चुनेंगे उनको, तो फिर आला कमान कैसे है, मतलब आप कह रहे हैं? विधायक थोड़े कैंडिडेट देते हैं, वोट तो विधायक ही करते हैं ना। पार्टी की ओर से विधायकों को प्रार्थी बनाया जाता है, वे लोग जीतते हैं, पार्टी हर तरह से मदद करती है, चुनाव प्रचार से लेकर सारे चीज़ों में विधायक बनाती है पार्टी। तो वो आला कमान जो उसके शीर्षस्थ नेता होते हैं, वो जिनको देंगे उनका फर्ज बनता है कि उनको हम वोट दें। और इसी तरह का अभी तक हुआ है। एक सवाल ले रहे हैं इसमें कि आप कह रहे हैं कि आला कमान तय करेंगे। आला कमान, अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो आपके पास जो गठबंधन में है 4 आरजेडी के विधायक हैं, 2 वाम के विधायक हैं। क्या लग रहा है कि अगर ऊपर से अगर ऑर्डर आता है कि नहीं ये उम्मीदवार रहेंगे, ये उम्मीदवार रहेंगे, आरजेडी और वाम को अगर पसंद नहीं आया तो वो कुछ कर सकते हैं ना? अरे इंडिया गठबंधन की बात है ना, कोई अलग अलग पार्टी थोड़े चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के तहत न चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मांग तो वो भी रहे हैं सीट ना, वाम भी मांग रही है सीट ना। कहाँ कोई अभी तक उस तरह से नहीं, कोई बात अंदरूनी तो चल रही चर्चा कि हमें भी दिया जाए। उसका तो खंडन हुआ है, आप नहीं देख रहे हैं? खंडन हुआ है कि नहीं? नहीं, अंदरूनी चर्चा तो चली ना। चर्चा तो हर जगह चर्चाएं चलती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता जो तय करते हैं वही होता है। कब तक क्लियर हो जाएगा सर? देखिए 2-3 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा, समय के पहले हो जाएगा क्लियर। चलिए, हमारे साथ ये थे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, और ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार जाएगा राज्यसभा, इसमें कोई किंतु परंतु की चीज़ नहीं है। एक जेएमएम की तरफ से जाएंगे, एक कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ होगा, लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ झारखंड में। 6 तारीख का एक समय दिया गया कि 6 तारीख को लगभग ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कुछ आगे इसमें न्यूज़ आएगा, हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ पवन के साथ।